अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और पूरी घटना जो दरबार में घटी थी साधु को कह सुनाई। यह सुनकर साधु महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। अब तुम मेरे साथ दोबारा राजा के पास चलो। साधु और बंजारा राजा के महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, राजन, आप इस बंजारे के साथ न्याय नहीं कर पाए। आप अपनी राजगद्दी 2 घंटे के लिए मुझे सौंप दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा ने साधु की यह बात सुनी और कहा, यदि इससे बंजारे को न्याय मिल सकता है तो मुझे अपनी राजगद्दी 2 घंटे के लिए छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही साधु महात्मा राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने सैनिकों से सेठ को बुलाने का आदेश दिया। सेठ को दरबार में पेश किया गया। साधु ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी का निधन हुआ था, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। साधु के आदेश पर सेठ के गवाहों को पेश किया गया। सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया गया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, वैद्य जी, आपने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, है ना? वैद्य ने कहा, हाँ, मैंने ही उसका इलाज किया था। साधु ने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या बंजारे की पत्नी खुद तुम्हारे पास इलाज करवाने आती थी? वैद्य बोला, सेठ केवल मेरे से दवा लेने आता था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्या तुम यह यकीन से कह सकते हो कि सेठ दवा बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था? वैद्य ने जवाब दिया, यह मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर ले जाया करते थे। साधु ने उसे फटकारते हुए कहा,